मैं रानिया से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अब मुझे जाना फील्ड में और पता ही है मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं रानिया से कि सर सरकार तो लोकसभा में बता दिया कि कितने लोग दुखी। आपने देखा ना लोकसभा लोगों में ये पक्का है, नशा खत्म करना ये गारंटी है। यूथ की ना हालत क्या है, देखिए कितना यूथ को बाहर रानिया की बहुत बुरी हालत है। चुनाव लड़ना है, पॉलिटिक्स में आना और रानिया के लिए काम करना। रानिया के लोगों की हक की जो आवाज़ है वो विधानसभा में उठाएंगे और लेकर आए। पिछले 10 सालों में हरियाणा जहाँ पे होना चाहिए था ना वहाँ पे है नहीं। बेड़ा गर्क करके पता है, मैं जो फैक्ट भी उठाता हूँ, जो मसले उठाता हूँ, उसके पीछे सच्चाई होती है। नौजवानों की हालत देखिए, उनका शरीर पूरा गल चुका है। ठीक, तो मैं जब वो देखता हूँ, जो सोचता हूँ कि रानिया के ये हल बना दिया जाता है। अब नशा जो है, क्या पॉलिटिक्स की शह के बिना क्या बिक सकता है? युवाओं की हालत क्या करती है? तो नशा सबसे पहले कि इसको यहाँ से ख़त्म करें। अभी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। सो इस बार रानिया विधानसभा सीट से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और लड़ने के पीछे वजह है, यानी पॉलिटिक्स में आने के पीछे एक वजह है। वो ये कि मैं देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से, जब से रानिया विधानसभा हल्का बना है, तो मतलब रानिया कहाँ है। अब आप देखिए रानिया की हालत क्या है। ठीक है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आपने अच्छे से देखा है। और रानिया के जो मौजूदा वहाँ से विधायक चुनकर गए, लोगों ने चुनकर भेजा, वो सरकार में मंत्री हैं। अब देख लिए इतना समय हो गया, रानिया के लिए किया क्या उन्होंने, क्या किया है। आप कभी पूछिएगा उनसे कि रानिया के लिए क्या लेकर आए हैं, क्या किया है, और विधानसभा में आपने क्या उठाया है, रानिया के लिए क्या मांगा है, रानिया का हक मांगा है आपने। सवाल कीजिए ना उनसे। मैं आज गाँवों में मैं इतने लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर बुरी हालत है, रानिया की बहुत बुरी हालत है, सो कुछ होना चाहिए। सो पॉलिटिक्स में आने के पीछे वजह यही कि कुछ करना है, रानिया के लिए करना है, रानिया के लोगों के लिए करना है और रानिया को अपलिफ्ट करना है। आज मैं कहीं जाता हूँ ना तो वो पूछते हैं कि कहाँ से हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं रानिया से हूँ। कहते रानिया कहाँ है, तो बताना पड़ता है कि रानिया है कहाँ। भाई रानिया का इलाका वो है जहाँ की ज़मीन बहुत बढ़िया है, जहाँ के लोग बहुत बढ़िया है, तो रानिया को तो पहले 5-10 सीट होना चाहिए हल्कों में, कि वहाँ कुछ होना चाहिए। इतनी बढ़िया बेल्ट है वो, इतने बढ़िया लोग हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी हल्के की हालत क्या कर दी इन लोगों ने। तो इसलिए सोचा है कि चुनाव लड़ना है, पॉलिटिक्स में आना और रानिया के लिए काम करना है। रानिया के लोगों की हक की जो आवाज़ है वो विधानसभा में उठाएंगे और लेकर आएंगे। देखिए ये थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और थोड़े दिनों में आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। देखो लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। सो सामने कोई भी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा विज़न क्या ये मैटर करता है। ठीक है, कि मैं पॉलिटिक्स में कोई नेम फेम या चौधर के लिए नहीं आ रहा हूँ। नेम फेम पहले परमात्मा ने बहुत दिया, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि लोगों के हमने इतने मसले उठाए हैं पूरे हरियाणा से, हर तरह का, हर वर्ग का मसला उठाया है। किसानों के मसले हमने लगातार उठाए हैं, आपको पता है। यूथ का मसला, जो बेचारा पिछले इतने सालों से नौकरी की वेट कर रहा है, उसको लटकाया जा रहा है, उनके मसले उठाए हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके मसले उठाए हैं, यानी हर वर्ग के मसले हमने उठाए हैं। तो वो एक एज ए पत्रकार उठाए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में आके हम वो सारे काम कर सकते हैं। पत्रकारिता में हम आवाज़ उठाते हैं, पता नहीं वो मसला हल होगा या नहीं होगा, ठीक है, सुनवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। और लोगों की जो समस्याएं हैं वो बेचारों की छोटी मोटी समस्याओं में उलझा कर रख दिया जाता है उनको, वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं। मुझे इतने हरियाणा से फ़ोन आते हैं कि ये पीपीपी ने कबाड़ करके रख दिया, बुजुर्गों की पेंशन कट गई, ज़्यादा इनकम लिख दी, उनका ये हो गया वो हो गया। मैं बेचारों को बताता हूँ, कई बुजुर्ग तो रोते हैं बेचारे, इमोशनल हो जाते हैं कि बेटा क्या करें, इतने धक्के खा लिए। मैं उनको बताता हूँ कि आप प्लीज़ एडीसी दफ्तर में चले जाइए, मेरी बात करवा दीजिए। कई ऐसे मसले हल भी किए, करवाए भी, लेकिन सभी तो नहीं जा सकते ना। बुजुर्ग अगर एक बार गांव से चलेगा तो क्या वो 2-3 चक्कर लगा लेगा? नहीं लगा पाएगा। तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है पिछले 10 सालों में, हरियाणा जहाँ पे होना चाहिए था ना वहाँ पे है नहीं, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। सो इस सिस्टम को भी सुधारना है और रानिया के लिए काम करना है। एक पत्रकार से एक नेता बनने जा रहे हैं, तो क्या विजन लेके चल रहे हैं आप? देखो मैं नेता नहीं, मैं मतलब लीड करने वाला चाहता हूँ कि मैं एक लीडर, यानी कि लीड करना है मुझे, ठीक है। तो मैं वैसा नेता नहीं हूँ। तो विज़न तो वही है कि रानिया को अपलिफ्ट करना है, रानिया के लोगों की जितनी भी मांगे हैं या जो भी वहाँ पे चाहिए। आपने देखा ना कि रानिया में सबसे ज़्यादा नशा है, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा यहाँ पे।
आप देखिए, मैं पीछे एक स्टोरी करके गया था, एक मोहल्ले से हर गांव हर घर से दो दो जवान जो हैं वो चले गए इस दुनिया से। और वहाँ जो लोग नशा करते हैं ना, नौजवानों की हालत देखिए, उनका शरीर पूरा गल चुका है। ठीक है, तो मैं जब वो देखता हूँ, जो सोचता हूँ कि रानिया के ये हाल बना दिया यार। अब नशा जो है, क्या पॉलिटिक्स की शह के बिना क्या बिक सकता है? क्या प्रशासन की शह के बिना नशा बिक सकता है? नहीं बिक सकता। तो रानिया जो इतना रिच हल्का, मैं मानता हूँ कि वहाँ के युवाओं की हालत क्या कर दी उन्होंने। तो नशा सबसे पहले कि इसको यहाँ से ख़त्म करना है। उसके अलावा कितनी और डिमांड है, सब डिवीज़न रानिया नहीं, वहाँ के लोग पता नहीं एलनाबाद जाते हैं बेचारे, पता नहीं दूर से जाते हैं। क्यों भाई? मंत्री है उस हल्के का, ये काम नहीं करवा पाया। ये कोई बड़ा काम नहीं था। रानिया का जो एक सिरा आप देखिए और दूसरा एलनाबाद में जाना पड़ता, क्यों नहीं हुआ वो? अब तक तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो ऐसे तो बहुत सारे मसले हैं जो हरियाणा के हल करने और करवाने, इसलिए सोच रहा हूँ कि इधर आना है। अभी तो देखो लोगों के बीच में जाना है ना, सभी से बातचीत करनी है कि आपने बहुत देख लिया, आपने जिनको चुनकर भेजा था उन्होंने क्या किया यार आपके लिए, ये बताया। आप एक बार दिल से सोच लीजिएगा कि उन्होंने किया क्या है। खाली चौधर के नाम पे आपने वोट दे दिया, या ये फलां ये इसके नाम पे वोट दे दिया? भाई थोड़ा सोचो तो सही, रानिया के लिए काम कौन करने वाला है? किसने क्या बोला और करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? ठीक है, लोगों के बीच में जाना है, लोगों को जोड़ना है, उनकी बात सुननी है, और फिर उनकी बात सुन के जो भी रानिया के लिए चाहिए, जो रानिया का हक है, वो सब आपके सामने रखें। मैं लोगों से अभी कहता हूँ कि देखिए, मैं लड़ने तो आ रहा हूँ रानिया से चुनाव तो हमने लड़ना है, लेकिन रानिया के लोग, उनके मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, वो भी ज़रूर थोड़ा बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं। सो उनकी भी थोड़ी प्रतिक्रिया सामने आने दें, थोड़े दिनों में सब कुछ क्लियर होने वाला है। आज पहला दिन है कि मैं ऐलान कर रहा हूँ सिरसा में आके कि मैं रानिया से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अब मुझे जाना फील्ड में, और पता ही है मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं रानिया से कि सर बहुत बुरी हालत है। सिर्फ बातें होती हैं, जो नुमाइंदे हैं ना यहाँ के, वो सिर्फ बातें करते हैं। बातें तो जितनी मर्जी करवा लो उनसे, लेकिन काम नहीं हुआ। सो वही बात सुननी है और आगे लेके जाना। बीजेपी की सरकार तो लोकसभा में बता दिया कि कितने लोग दुखी हैं। आपने देखा ना, लोग चुनाव लड़ रहे थे, कई कैंडिडेट तो आप देखिए कि उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कि लोग अपने आप चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि बीजेपी के प्रति इतना गुस्सा है लोगों के बीच में कि इतना कबाड़ करके रख दिया पूरे हरियाणा का। आज कौन सा वर्ग खुश है मुझे बता दीजिए? कोई भी, यूथ, किसान, दुकानदार, नौकरी पेशा, या जो नौकरी की तलाश में है, आज एक भी वर्ग मुझे बता दीजिए कि जो खुश है इस सरकार से। तो बीजेपी को चलता करना लोगों ने, ये पक्का है कि बीजेपी तो जा रही है। मेरी कोई लड़ाई नहीं किसी से, मैं मुद्दों पे बात करता हूँ। आपको पता है, मैं जो फैक्ट भी उठाता हूँ, जो मसले उठाता हूँ, उसके पीछे सच्चाई होती है, फैक्ट होता है। ठीक है, पत्रकार का सवाल था जो अभी तक मैं करता आया हूँ, वो सत्ता से सवाल करना। ठीक, और सवाल हमारे जायज़, जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, वो सवाल सरकार के सामने रखना। बहुत सारे मसलों पे कार्रवाई भी हुई है कि जो होने चाहिए थे। ठीक है, लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी सीधी है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए, जो काम करने वाले हों, ना कि सिर्फ नेम फेम के लिए या चौधर के नाम पर पॉलिटिक्स में आए। और ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किसको भेजना है। कम से कम विधानसभा में जाके अपनी बात तो रखे, आपके हल्के की आवाज़ तो उठा दे वो, या खाली बैठने के लिए कुर्सी पे जाता है वो कि 5 साल मुझे ऐश करनी है, बस ठीक है देखी जाएगी। अरे भाई, ऐसा नेता तो चुनकर भेज दो, कम से कम आपकी आवाज़ उठा दे, आपके जो हक है वो लेकर आए। और मुझे लेना आता है हक, कहाँ से लेकर आना है ये आगे आने वाले दिनों में। सरोमित्र ने डंके की चोट पर आज तक जो भी किया है, पत्रकारिता की है। पत्रकारिता में रहते हुए मुझे बहुत प्राउड है, मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड है कि मैंने बहुत सही मसले उठाए हैं, लोगों के, आम जनता के मसले उठाए हैं। और मैं चाहता हूं कि अब पॉलिटिक्स में आकर भी उसी तरीके से काम करना है, लोगों के आवाज़ वहाँ विधानसभा में उठानी है, उनके हक लेकर आना है, ख़त्म करना, ये गारंटी है। यूथ की ना हालत क्या है, देखिए कितना यूथ तो बाहर चला गया, और रानिया से तो बहुत गया होगा, आपने देखा होगा ना, हर दूसरे घर से एक यूथ जो है या तो चला गया या वो जा रहा है, और कितने पैसे खर्च करके जा रहा है आपने देखा होगा ना, लोग ज़मीन बेचकर भी जा रहे हैं। कुछ यूथ बाहर चला गया, और जो बाकी यूथ है वो नशे की चपेट में आ रहा। भाई नशा सबसे पहले ख़त्म करना है, और भी 3-4 जो भी बड़ी मांगे।